हेलो बच्चों, कैसे हैं? नोट्स बना रहे होंगे। उम्मीद है आप लोग अच्छा से पूरा नोट्स कंप्लीट कर लिए होंगे। और आज जो हम लोग का क्वेश्चन पढ़ना है वो है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करना है। मैं हूं आलोक और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास का भौतिक विज्ञान। और इसमें हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, जिसमें हम लोग आज पहुंच गए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें। या इसी को एक और तरह से पूछा जाता है कि f इक्वल टू r/2 को प्रमाणित करें, यानी गोलीय दर्पण के लिए f इक्वल टू r/2 प्रमाणित करें। इसको साबित करना रहता है और ये क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और एक एक स्टेप एक एक पॉइंट करके हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और त्रिज्या के बीच संबंध निकालना है। यानी इस क्वेश्चन में ही हमको एक डेटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? उस क्वेश्चन के डेटा को हमको निकालना है। इसमें से कह रहे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f तथा त्रिज्या में संबंध स्थापित करें। तो हम मान लेंगे कि हमारे पास एक गोलीय दर्पण है और उस दर्पण का फोकस दूरी f है और त्रिज्या r है। या ऐसे हम मान लेंगे कि हमारे पास एक गोलीय दर्पण है जिसका ध्रुव p है, फोकस f है तथा वक्रता केंद्र या केंद्र c है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? तो माना एक अवतल दर्पण है जिसकी ध्रुव p है, फोकस f है तथा केंद्र c है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक अवतल दर्पण है जिसका फोकस दूरी f है और त्रिज्या r है तथा वक्रता केंद्र c है। तो आपको जैसे लगे वैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने हिसाब से लिखना है, ये रटना नहीं है, आपको समझना है। क्या समझना है? इसमें कह रहे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और त्रिज्या में संबंध निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पे डेटा दे दिया है क्या क्या कि गोलीय दर्पण होगा, उसका फोकस दूरी होगा और त्रिज्या होगा। तो हम वही चीज मानेंगे। क्या कर लेंगे? सबसे पहले मान लिए एक अवतल दर्पण है। आप उत्तल में भी निकाल सकते हैं लेकिन अवतल में हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो माना एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F है तथा वक्रता केंद्र C है। तो वही लिखे हैं, माना एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा केंद्र C है। AB मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद फोकस F से होकर जाता है। हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो वह परावर्तन के बाद कहां से होकर जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। तो ये बात हम लोग लिखे हैं। AB मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण है। AB जो है वह मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद F से होकर जाता है। तो AB आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद F से होकर जाता है। तो ये AB मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद F से होकर जाता है और C से B पर डाला गया लंब है। ये CB क्या है? तो दर्पण के बिंदु B पर लंब है या अभिलंब है। तो CB दर्पण के बिंदु B पर अभिलंब है। यहाँ पे हम लोग क्या किए? हम जानते हैं कि दर्पण के केंद्र से कोई भी अगर त्रिज्या खींचा जाएगा तो वो गोलाकार सतह पे क्या होता है? लंब होता है। तो हम यहाँ से C से B को मिलाए तो CB जो लंब लाइन दिख रहा है, यहाँ पे रेखा जो दिख रहा है, ये रेखाखंड जो है ये CB क्या है? तो CB पॉइंट B पर लंब है। तो अब देखिए, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और CB क्या है? तो CB हमारा लंब है। तो बताइए, आपतित किरण और लंब के बीच आपतन कोण और परावर्तित किरण और लंब के बीच परावर्तन कोण। तो परावर्तन का नियम क्या कहता है? तो कहता है कि जो आपतन कोण होगा वह परावर्तन कोण के बराबर होगा। यानी ABC बराबर होगा CBF के। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं परावर्तन के नियम से। तो परावर्तन का नियम से क्या जानते हैं? तो कोण ABC जो होगा, कोण ABC जो होगा वह कोण CBF के बराबर होगा। तो परावर्तन के नियम से कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण CBF के। अब देखिए,
एक चीज आप जानते हैं पहले से, ये दो समांतर रेखा और कोई एक तिर्यक रेखा इसको काटता है तो एकांतर कोण बराबर होता है। यानी अगर ये कोण 1 है और ये कोण 2 है तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। किस नियम के आधार पर? एकांतर कोण से हम जानते हैं। अब देखिए ठीक यही घटना यहाँ पे घट रहा है। AB है और ये हमारा CP है, ये दोनों समांतर है और BF इसको क्या कर रहा है, जो हमारे पास यहाँ पे FB ये जो रेखाखंड है ये क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है। सॉरी ये नहीं, C से B तक का जो रेखाखंड है ये समांतर रेखा है और इसको ये कट कर रहा है। तो यहाँ पे कोण बना है ABC, ये वाला कोण यहाँ पे दिख रहा है आपको, और BCF ये वाला कोण बना हुआ है, BCF बना हुआ है। तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा एकांतर कोण से, क्योंकि ये दो समांतर रेखा है और ये इसको कट कर रहा है। तो कोण ABC बराबर होगा BCF के एकांतर कोण से। तो सबसे पहले हम परिवर्तन के नियम से ABC बराबर CBF, तो ABC बराबर CBF। और अब कह रहा है कि कोण ABC जो है वह बराबर होगा BCF के। तो ABC बराबर होगा BCF के एकांतर कोण से। अब देखिए ध्यान से, ये वाला कोण इसके बराबर है और यही वाला कोण इसके बराबर है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ABC जो है वह CBF के भी बराबर है और ABC जो कोण है वह BCF के भी बराबर है। यानी ABC कोण CBF के भी बराबर है और ABC कोण इसके भी बराबर है। तो यहाँ पे देखिए ABC बराबर है CBF और ABC बराबर है BCF एकांतर कोण से। तो यहाँ पे देख रहे हैं जब ये कोण इसके बराबर है और यही कोण इसके बराबर है तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा? बराबर होगा कि नहीं? कहने का मतलब है एक लाइन ये खींच दिए और एक लाइन ये खींच दिए और एक लाइन ये खींच दीजिए। ये A है, ये B है और ये C है। A बराबर है B के, A बराबर है B के और A बराबर है C के। यह जो A है यह B के भी बराबर है और यह C के भी बराबर है। तो क्या B और C आपस में बराबर नहीं होगा? तो जाहिर सी है जब A B के बराबर है और A C के बराबर है तो जितना बड़ा B है उतना ही बड़ा A है और उतना ही बड़ा C है। तो ठीक यही चीज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ध्यान से देखिए थोड़ा सा, कह रहा है कोण ABC बराबर है CBF के और ABC बराबर है BCF के। ABC बराबर है CBF के और ABC बराबर है BCF के। तो जाहिर सी बात है जब ABC इसके बराबर है और ABC ही इसके बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर है। यानी हम कह सकते हैं इसलिए जो कोण CBF है, CBF ये वाला कोण जो है वह BCF के बराबर है। इस आधार पे हम कह सकते हैं इसको। अब देखिए त्रिभुज BCF में क्या हो गया, ये वाला कोण और ये वाला कोण, दो कोण आपस में बराबर हो गया। तो किसी भी त्रिभुज का जब दो कोण बराबर होता है तो वो त्रिभुज हो जाता है समद्विबाहु। यानी त्रिभुज BCF जो दिख रहा है आपको, ये कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इसको, आप देखिए, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया F। ये वाला कोण इसके बराबर है। तो जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है इसका मतलब है ये दोनों भुजा इसका आपस में बराबर है। यानी जब ये BCF त्रिभुज समद्विबाहु है तो इसका जो CF है वह FB के बराबर होगा। यानी CF भुजा FB के बराबर होगा। तो जैसे ये त्रिभुज समद्विबाहु होगा तो इसलिए क्या हो जाएगा, अतः CF बराबर FB। यानी C से F तक का जो भुजा है वह F से B तक के बराबर हो जाएगा। यानी CF बराबर हो जाएगा FB के। अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट मानना है, यदि जो पॉइंट P है वह B के बहुत निकट हो, पॉइंट P जो है वह B के बहुत निकट हो, या पॉइंट B जो है वह P के बहुत निकट हो, तो इसका मतलब क्या होगा? देखिए ध्यान से यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ये कह रहा है P है और ये कह रहा है हमारा F है और इधर हमारे पास है एक पॉइंट B। अब कह रहा है कि जो P है वह B के बहुत निकट है।
या B है वह P के बहुत निकट है, अगर इसी पॉइंट को हम B को मान ले कि यहीं पर है B, तो बताइए जब ये दोनों बहुत निकट है तो F से P तक का दूरी जो है, F से P तक का जो दूरी है और F से B तक का जो दूरी है वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो वही कह रहा है कि यदि पॉइंट P B के बहुत निकट हो या पॉइंट B P के बहुत निकट हो, क्योंकि हम ये जो दर्पण लिए हैं ये हमारा बड़े द्वारक का है, यदि तो ये जो पॉइंट B है वो P के बहुत निकट होगा तो क्या होगा, तो F से B तक का जो दूरी है, F से B तक का जो दूरी है वह बराबर हो जाएगा P से F तक के दूरी के। तो वही कह रहा है कि यदि पॉइंट B P के बहुत निकट हो या पॉइंट P B के बहुत निकट हो तो FB बराबर हो जाएगा किसके, PF के, यानी FB बराबर हो जाएगा P से F तक के या F से P तक के दूरी को बोलिए जो भी आप बोलना चाहें। तो FB जो है वह बराबर हो जाएगा किसके, PF के। अब देखिए ध्यान से, अब CF बराबर है FB के, CF बराबर है C से F तक का जो दूरी है वह बराबर है इसके, और ये जो दूरी है वह बराबर है इसके। फिर से देखिए ध्यान से, ये दूरी इसके बराबर है और ये दूरी इसके बराबर है, इसका मतलब ये तीनों दूरी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है जब CF FB के बराबर है और FB PF के बराबर है, यहाँ पे देखिए FB इसमें भी है और FB इसमें भी है, एक बार FB बराबर है CF के और एक बार FB बराबर है PF के, इसका मतलब ये हुआ कि CF FB और PF तीनों बराबर है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, CF FB और PF ये तीनों बराबर हो जाएगा। अब बताइए, चूंकि C से P तक का दूरी हमको चाहिए था त्रिज्या और फोकस में संबंध, अब यहाँ पे आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अब ये सारा चीज हम लोग कर लिए यहाँ तक। अब देखिए अब क्या करना है, हमको चाहिए था त्रिज्या, तो C से P तक का जो दूरी है वह किसके बराबर है, तो CF अब प्लस PF के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि ये C से P तक का जो दूरी है वह किसके बराबर है, तो CF अब प्लस PF के बराबर है। तो चूंकि CP किसके बराबर हो गया, CF प्लस PF के बराबर हो गया। अब बताइए PF जो है वह किसके बराबर है, तो वह CF के बराबर है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, या CP बराबर PF प्लस PF, CF के जगह पे हम क्या लिख दिए, PF, क्योंकि जितना बड़ा CF है उतना ही बड़ा PF है। तो CF प्लस PF है तो हम इसी को एक बार PF अब प्लस एक बार और PF लिख सकते हैं, क्योंकि CF जो है वह PF के बराबर है, इसलिए CP बराबर क्या हो गया, PF प्लस PF। तो C से P तक का जो दूरी है वह बराबर हो जाएगा PF प्लस PF, कितना बार है, 2 बार, तो PF प्लस PF बराबर हो गया 2PF। अब देखिए C से P तक का जो दूरी होता है वो होता है त्रिज्या, और P से F तक का दूरी जो होता है वो होता है फोकस। तो CP बराबर हो गया R और 2PF है तो ये हो गया 2, अब P से F तक का जो दूरी है वो क्या है, F, तो ये हो गया F। क्यों, क्योंकि CP जो होता है वह R और PF जो होता है वह F के बराबर होता है। तो अब बताइए जब R इक्वल टू 2F है तो F इधर है, गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, इधर F है सॉरी इधर 2 गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो आप R इक्वल टू 2F बोलिए, यानी जो वक्रता त्रिज्या है वह फोकस दूरी के 2 गुना है, यानी डबल है उसके। या आप ऐसे बोलिए जो फोकस दूरी है अगर 2 से भाग कर देंगे वक्रता त्रिज्या को तो उसके बराबर हो जाएगा, यानी F बराबर R/2। यही हमको प्रमाणित करना था कि F इक्वल टू R/2 जो होता है इसको प्रमाणित करिए। कैसे होगा ये, तो अब बताइए इसको आप प्रमाणित कर सकते हैं। आपको कुछ पॉइंट पे ध्यान रखना है, ये बात तो हम लोग को फिगर से देख के लिखना है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। परिवर्तन के नियम से ये हो गया और समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और एक बात हमको ये वाला याद रखना पड़ेगा कि जो पॉइंट P है वह B के बहुत निकट होगा, तो जो हमारा CF है और जो FB है और ये जो PF है ये सब क्या हो जाएगा, बराबर। तो जैसे ही ये बराबर होगा
उसके बाद से हमको त्रिज्या और फोकस चाहिए था, तो हम इसको इस प्रकार से लिख देंगे कि C से P तक का जो दूरी है वह CF प्लस PF के बराबर है, और PF बराबर है CF के, इसलिए 2 बार PF लिख देंगे क्योंकि P से F तक का दूरी फोकस होता है और C से P तक का दूरी त्रिज्या होता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रमाणित कर सकते हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। आप इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिए। देखिए कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो आप जो भी डेरिवेशन है, ये अभी पहला डेरिवेशन है हम लोगों का 10th क्लास का, ऐसा 12th में बहुत सारा डेरिवेशन मिलने वाला है। तो अभी से आप एक एक डेरिवेशन करते चलिए, और डेरिवेशन बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप इस डेरिवेशन को अभी एक बार देख लीजिए, फिर इसको देख के बनाइए, फिर इसको 2-3 बार बनाइए, अपने मन से बनाइए, जहाँ जहाँ भूलिए वहाँ वहाँ देखिए। और इसको जब बना लीजिए तो ऐसा नहीं है कि एक बार में आपको याद हो जाएगा या एक बार में आप इसको समझ जाइएगा। आप हर संडे को, जैसे ही 6 दिन बीतता है, संडे को आप क्या करिए, एक बार इस डेरिवेशन को रिवीजन कर लीजिए। एक बार क्या करिए, रिवीजन। तो रिवीजन करने में क्या है, आप फिगर बनाइए और ये बात लिखिए मत, ये सोच लीजिए, और डायरेक्ट परिवर्तन के नियम से और समद्विबाहु त्रिभुज से केवल ये वाला पॉइंट बार बार लिखिएगा तो आपको ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अगर ऐसा करके देखिए नहीं होता है तो फिर बोलिएगा, कमेंट कर सकते हैं कि नहीं समझ में आ रहा है। तो आप इसको जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा, ये क्लियर हो जाएगा एकदम, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर का। फिजिक्स में तो 2 ही क्वेश्चन ही आएगा 5-5 नंबर का, तो ये क्वेश्चन तो आपको लग रहा है फिक्स है कि ये तो आ ही जाएगा। तो हर साल ये आता है, फर्स्ट सिटिंग या सेकंड सिटिंग एग्जाम में आपको पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि F = R/2 साबित करें, कैसे निकलेगा ये। तो आपको मैं बता दिया हूँ कैसे करना है इसको। आप हर संडे को 1 या 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, ज़रूर समझ में आएगा। और ऐसे भी आप लोगों को वीडियो मिल गया है, नहीं मोबाइल जब भी बैठे कहीं देख लीजिए। तो इस पे हम लोग 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, न्यूमेरिकल बनाते हैं किस तरह का इस पे। तो ये हो गया हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन। अब कंसेप्ट क्या सीखे हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको वीडियो पॉज करके। कंसेप्ट क्या सीखे हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो गोलीय दर्पण में जो हम कंसेप्ट सीखे हैं, तो ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वह कितना होता है। तो आप एक नोट में आप एक बात लिख लीजिएगा, यहाँ पे नोट में लिख लीजिए, नोट में कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, इसको हम R से दिखाते हैं और फोकस दूरी को हम F से दिखाते हैं। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी F जो होगा वह किसके बराबर होता है, तो वह R/2 के बराबर होता है, या R जो होता है वह किसके बराबर होता है, वह 2F के बराबर होता है। तो ये बात आपको याद रखना है, ये नोट में आप लिख लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 2 पॉइंट और नोट में, जब नोट में लिख ही रहे हैं तो इसको पॉइंट बना करके कर लीजिएगा। तो ये नोट का हमारा पहला पॉइंट हो गया, और नोट का दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा, इसको मैं एक बार बताया भी था। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी F तथा त्रिज्या R से डिनोट करते हैं। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा त्रिज्या कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। और एक 3 नंबर जो हम लोग का होगा वो क्या होगा, तो उसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। आप लोग नोट कर रहे हैं ना, नहीं कुछ लोग तो केवल मजे लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, पढ़ लीजिए। तो 3 नंबर हमारा नोट क्या हो जाएगा, तो अवतल तो हो ही गया, अब है उत्तल। तो उत्तल दर्पण की फोकस, उत्तल
दर्पण की फोकस तथा त्रिज्या कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो उत्तल दर्पण का जो ये हो गया कैसा होगा, निगेटिव होगा, और ये कैसा होगा, तो ये होगा हमारा पॉजिटिव होगा। तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए इसमें न्यूमेरिकल कैसे आता है उसको भी देख लेते हैं। बहुत छोटा छोटा सा न्यूमेरिकल आता है, कुछ खास है नहीं ज़्यादा। कह देगा कि एक अवतल दर्पण है जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ऐसे दे देगा आपको, क्वेश्चन दे देगा कि एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्टिव में खास करके ज़्यादातर दिया जाता है, एक अवतल दर्पण जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगा। तो फोकस दूरी क्या होगा। तो सॉल्यूशन में आप इसको तो सिंपल सा कर लीजिएगा, यानी इसका त्रिज्या r बराबर दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। कभी भी ये माइनस प्लस नहीं देगा, आपको समझना है। माइनस क्यों, क्योंकि ये दर्पण कौन सा है, अवतल है। कह रहा है कि f बराबर वाट। हम क्या जानते हैं, f इक्वल टू होता है r/2, तो f इक्वल टू हो जाएगा -20/2, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, किसमें -10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। या कह देगा कि एक अवतल दर्पण जिसका फोकस दूरी दिया हुआ है 10 है, तो बताइए उसका त्रिज्या कितना होगा, तो उसको 2 गुना कर देंगे। तो इस तरह से आप क्वेश्चन पूछा जाता है छोटा छोटा सा। तो बस आज इतना ही रन देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगला जो है वो है दर्पण सूत्र, हम लोग उस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाने वाले हैं। तो अब हम लोग का यहाँ से डेरिवेशनल पार्ट शुरू हो गया है। तो आज हम लोग एक डेरिवेशन किए थे, इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। दर्पण सूत्र जो है वह आप लोगों से फॉर्मूला निकालने के लिए नहीं आता है। पहले वो सिलेबस में था, लेकिन अब उसको हटा दिया गया, उसको 12th में भेज दिया गया है। आप लोगों को सिर्फ उस फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, 5 नंबर का या 1-1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस पर पूछा जा सकता है। तो कल हम लोग दर्पण सूत्र और चिन्ह परिपाटी के बारे में देखेंगे और उस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाएंगे। फिर एक और वीडियो हम लोग जिसमें हम लोग आवर्धन के बारे में, और उसके बाद से फिर एक और ऑब्जेक्टिव का, जो मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में ऑब्जेक्टिव दिया हूँ, उसी तरह का एक और ऑब्जेक्टिव करेंगे। फिर हम लोग अगले चैप्टर जो है प्रकाश का अपवर्तन, उस पे चलेंगे। तो आप तैयारी करते चलिए बढ़िया से, अच्छा नंबर लेके आना है हम लोग को बोर्ड के एग्जाम में। तो बस आज इतना ही रख देते हैं, धन्यवाद।